कैसे हो? अच्छे हैं। हमने अलंकार के बारे में पढ़ा था कि अलंकार क्या होते हैं कि कविता में सौंदर्य उत्पन्न करने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। फिर आती है अलंकार के भेदों की बात। अलंकार के कितने भेद बताए थे? दो। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार। बिल्कुल सही है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। हमने पिछली वीडियो में शब्दालंकार के बारे में पढ़ा था। शब्दालंकार कितने थे? तीन। कौन कौन से? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। इन तीनों को अच्छे से समझ लिया था हमने। आज हम अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? अर्थालंकार। शुरू करें? चलिए, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे आज? अर्थालंकार के बारे में। शब्दालंकार में क्या था कि शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता था। अर्थालंकार में क्या है कि अर्थ के कारण कविता में सौंदर्य उत्पन्न हो या अर्थ के कारण कविता में चमत्कार उत्पन्न हो, वहां क्या होता है? अर्थालंकार। अब बात करते हैं अर्थालंकार के भेदों की। जो आपके सिलेबस में हैं वो अर्थालंकार के ये 5 भेद हैं। सबसे पहले है उपमा अलंकार। कौन सा है? उपमा अलंकार। दूसरा है रूपक अलंकार। क्या नाम है दूसरा? तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। चौथा है मानवीकरण अलंकार। और 5वां है अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें अब जब हम बात करेंगे आगे तो 2 शब्द आएंगे मुख्य रूप से। कौन कौन से? प्रस्तुत और अप्रस्तुत। कौन कौन से आएंगे? प्रस्तुत और अप्रस्तुत। प्रस्तुत को उपमेय भी बोल देते हैं और अप्रस्तुत को उपमान। कौन से 2 शब्द हैं? प्रस्तुत और अप्रस्तुत या उपमेय और उपमान। उपमेय क्या होता है? कवि जिसका वर्णन करता है, जो चीज सामने है उसको क्या कहते हैं? उपमेय या प्रस्तुत। कवि जिससे तुलना करता है उपमेय की, कवि जिससे उपमेय की तुलना करता है वो चीज क्या हो जाती है? उपमान। एक उदाहरण बताती हूं। सीता का मुख चांद जैसा है। क्या बोला है मैंने? सीता का मुख चांद जैसा है। सीता का मुख चांद जैसा है। तो हम किसकी तुलना कर रहे हैं? हमारे सामने कौन सी चीज है या कवि के सामने कौन सी चीज है? सीता का मुख। उसी की तुलना करेगा ना। तो सीता का मुख यहाँ क्या है? उपमेय है, क्योंकि किसका वर्णन कर रहे हैं हमें? सीता के मुख का। आगे आया कि चांद जैसा है, तो कंपैरिजन या तुलना किससे की है? चांद से। तो चांद क्या हो गया? उपमान। समझ में आया बेटा कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है? क्योंकि बार बार जो है ये शब्द आएंगे। कौन कौन से? उपमेय और उपमान। उपमेय और उपमान। ये जो हम अलंकार पढ़ेंगे इसमें कभी तो क्या होगा? उपमेय की उपमान से तुलना की जाएगी किसी अलंकार में। तो किसी अलंकार में उपमेय और उपमान की समानता होगी कि ये दोनों समान हैं। किसी में क्या होगा? उपमेय पर उपमान का आरोप लगाया जाएगा। और किसी में क्या होगा? उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाएगी। बात सिर्फ 2 की होगी, उपमेय की और उपमान की, कि जिस चीज का वर्णन किया जा रहा है और जिस चीज से तुलना की जा रही है। 2 ही चीजें होंगी। एक चीज जो हमारे सामने है और एक चीज जो हमारे सामने नहीं है, जिसके बारे में हम उसका कंपैरिजन कर रहे हैं या जिससे उसकी तुलना की जा रही है या जिससे उसका आरोप कर लगाते हैं या जिसमें उसकी संभावना की जाती है। ठीक है, इस आधार पर हम अब इन अलंकारों को करते हैं। सबसे पहले उपमा अलंकार करते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं। उपमा अलंकार क्या होता है? जहां एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। तो इसमें क्या की जाती है बेटा? तुलना की जाती है। कौन से अलंकार में? उपमा अलंकार में। एक वस्तु या प्राणी की दूसरी वस्तु या प्राणी से क्या की जाती है? तुलना की जाती है। वहां कौन सा अलंकार होता है बेटा?
उपमा अलंकार। इसमें मुख्य रूप से ये 4 बिंदु हैं। इन चारों बिंदुओं को हमें अच्छे से समझना है। ये चारों चीजें होती हैं उपमा अलंकार में। जिसमें ये चारों चीजें होती हैं वो क्या होता है? पूर्णोपमा। और जिनमें इन चारों में से कोई एक शब्द नहीं होता, या तो ये या ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, तो वो होता है लुप्तोपमा। यानी उसमें कोई ना कोई चीज लुप्त होती है। तो ये 4 चीजें कौन कौन सी हैं? उपमेय क्या है? जिसका वर्णन किया जा रहा है। यहां हमने उदाहरण लिया है कि राधा की आंखें मृग के समान चंचल हैं। क्या उदाहरण लिया हमने? राधा की आंखें मृग के समान चंचल हैं। तो उपमेय इसमें क्या है? किसका वर्णन कर रहे हैं हम? राधा की आंखों का। तो राधा की आंखें क्या हैं? उपमेय है, क्योंकि उपमेय हमने क्या बताया है? जिसका वर्णन किया जा रहा हो या जिसके बारे में बताया जा रहा हो। दूसरा है उपमान, जिससे तुलना की जा रही हो। तो अब यहां राधा की आंखों की किससे तुलना कर रहे हैं? मृग से। किससे तुलना कर रहे हैं? मृग से। तो मृग यहां क्या है बेटा? उपमान है। समझ में आया? उपमेय क्या था? राधा की आंखें। उपमान क्या है? मृग। तीसरी चीज आई है वाचक शब्द, जिससे उपमा अलंकार की पहचान होती है। वाचक शब्द क्या होते हैं? जिससे पहचान होती है। यानी जो पहचान वाले शब्द है ना, वो क्या होते हैं? वाचक शब्द। जैसे यहां समान है कि ये राधा की आंखें और मृग, जो मृग की आंखें हैं और राधा की आंखें, वो क्या हैं? समान है। तुलना की है उससे कि राधा की आंखें भी वैसी ही हैं जैसी मृग की आंखें हैं। तो दोनों की तुलना की है और दोनों को क्या बताया है? समान बताया है। तो समान शब्द क्या हुआ बेटा? वाचक शब्द हुआ। वाचक शब्द क्या बताया है? पहचान वाले शब्द। और वो पहचान वाले शब्द कौन कौन से हैं? केवल समान नहीं है, सी, सा, समान, सरिस, तुल्य, ये मतलब शब्द हैं। इनसे पहचान कर सकते हो आप। बिना कुछ सोचे समझे देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें उपमा अलंकार है, चाहे आपको अर्थ का ना पता हो। फिर भी हम इन शब्दों से क्या कर सकते हैं? पहचान कर सकते हैं कि ये कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। उसके बाद आया है साधारण धर्म, वो गुण या विशेषता। साधारण धर्म क्या होता है? वो गुण या विशेषता। इसमें क्या बताया है कि राधा की जो आंखें हैं वो मृग के समान क्या हैं? चंचल हैं। क्या विशेषता बताई है उसकी? कि राधा की आंखें मृग के समान क्या हैं? चंचल हैं। तो चंचल इसकी क्या है? इसकी आंखों की विशेषता है। तो जो विशेषता है या गुण है वो क्या होता है? साधारण धर्म। ये चारों चीजें समझ में आई। और मैंने बताया बेटा इस आधार पर जो उपमा अलंकार है उसके 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। लुप्त उपमा या पूर्ण उपमा। पूर्ण उपमा वो होती है जिसमें ये चारों तत्व हों। लुप्त उपमा वो होती है जिसमें कोई एक तत्व ना हो। हम आगे जब उदाहरण देखेंगे तो मैं बताऊंगी कि कौन सा पूर्ण उपमा है और कौन सा लुप्त उपमा है। उपमा अलंकार के उदाहरण देखते हैं। अब एक तो पहचान के लिए जो मुख्य शब्द हैं वो देखो ये हैं। इनसे हम वाक्य को देखकर उपमा अलंकार की पहचान कर सकते हैं। कौन कौन से शब्द हैं वे? सी, सा, समान, तुल्य, सरिस, सम और जैसा। ये शब्द हैं ऐसे जिनसे हम देखकर ही पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। अब इसके उदाहरणों की बात करते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला। तो हमारा उदाहरण क्या था बेटा? पीपर पात सरिस मन डोला। इसमें हमने 4 शब्द बताए थे ना? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। अब इसमें देखते हैं हम पीपर पात सरिस मन डोला। इसमें किसकी बात की गई है? मन की बात की गई है। जो चीज प्रस्तुत है तो ये मन क्या है? उपमेय है। इसकी तुलना की जा रही है। हमारे सामने क्या चीज है? मन है। और उस मन को क्या कहा है? पीपर पात, पीपल के पत्ते के समान। तो मन जो है कैसा बताया?
पीपल के पत्ते के समान, इससे तुलना की ना, तो इससे तुलना की तो ये क्या हो गया, उपमान। अच्छा, क्या है सरिस यानी समान, वो शब्द जिससे हम उपमा अलंकार की पहचान कर सकते हैं वो क्या है, सरिस। तो सरिस क्या हो गया, वाचक शब्द। पहचान वाले शब्द क्या थे, जिनसे हम पहचान करते हैं वो क्या थे, वाचक शब्द। तो इसमें सरिस क्या है, वाचक शब्द। और किया क्या, कैसा, उसके गुण क्या हुआ, उसमें क्या परिवर्तन हुआ, उसमें क्या विशेषता थी कि वो उसकी तरह डोला यानी हिला, उसका जो मन था वो पीपल के पत्ते के समान हिल गया। तो इसमें ये चारों चीजें हैं, चारों चीजें हैं। तो ये कौन सा टाइप हुई इसकी, पूर्णोपमा। कौन सा हुआ उपमा अलंकार का, पूर्णोपमा अलंकार। अगला देखो, यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। दोबारा से बोल देती हूं, यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। तो यहाँ बच्चे हैं, शिशुवृंद यानी बहुत सारे बच्चे, वो सो रहा है और किस जैसा लग रहा है, देखो अरविंद जैसा। तो यहाँ तुलना किसकी की गई, शिशुओं की। तो शिशु क्या है, उपमेय है। हमने यही बताया था कि कवि जिस चीज का वर्णन करता है वो क्या होते हैं, उपमेय होते हैं या वो प्रस्तुत होते हैं। तो यहाँ तुलना किसकी की जा रही है, शिशु वृंद की। तो शिशु वृंद क्या हो गया, उपमेय। किससे की जा रही है, अरविंद से। अरविंद क्या हो गया, उपमान। से यानी उस जैसे, तो से क्या है, पहचान वाला शब्द यानी वाचक शब्द। और कर क्या रहे हैं, उनके क्या गुण क्या हुआ या विशेषता क्या हुई, वो सो रहे हैं। तो यहाँ सोना क्या है, साधारण धर्म है। तो इसमें भी ये चारों आ गए, चारों आ गए। तो ये भी किसका उदाहरण हुआ, पूर्णोपमा अलंकार का। किसका उदाहरण हुआ, पूर्णोपमा अलंकार का उदाहरण। अगला देखते हैं हम, हाय फूल सी कोमल बची हुई राख की थी डेरी। क्या बोला मैंने, हाय फूल सी कोमल बची हुई राख की थी ढेरी। किसका वर्णन किया जा रहा है, यहाँ सामने क्या चीज है, बच्ची। बच्ची क्या हुई, उपमेय, क्योंकि तुलना किसकी की जा रही है, बच्ची की। और किस जैसी है वो, फूल जैसी। तो फूल क्या है, उपमान। हाय फूल सी क्या है, वो पहचान वाला शब्द यानी वाचक शब्द। और हुई क्या, वो कैसी, कोमल। विशेषता क्या है, कोमल। तो कोमल क्या है, साधारण धर्म। तो इसमें भी चारों तत्व हैं और इस कारण ये भी क्या है, पूर्णोपमा अलंकार। अगला देखते हैं हम, वह नव नलिनी से नयन वाला कहाँ है। क्या बोला मैंने, वह नव नलिनी से नयन वाला कहाँ है। इसमें देखो किसकी बात की जा रही है, नयन वाले की। कोई है जिसकी आंखों की तुलना की जा रही है। तो नयन वाला कौन, क्या है हमारा, उपमेय, क्योंकि इसका वर्णन कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं कि वो नयन वाला किस जैसा है, नव नलिनी जैसा। तो ये नव नलिनी शब्द क्या है, उपमान है। और से आ गया हमारा वाचक शब्द, वो पहचान वाला शब्द। लेकिन इसमें साधारण धर्म नहीं है, चारों तत्व नहीं हुए ना, एक तत्व गायब है। तो ये कौन सा अलंकार हुआ, लुप्त उपमा, लुप्तोपमा अलंकार। क्योंकि इसमें चारों में से तीन चीजें मौजूद हैं, एक नहीं है। इस कारण ये क्या है, लुप्तोपमा अलंकार। एक उदाहरण और देखते हैं, मखमल से झूले पड़े हाथी सा टीला। यहां टीला उसके सामने है, टीला जो है वो कवि के सामने है। तो जिसका वर्णन कर रहा है वो क्या चीज है, टीला। तो टीला हमारा क्या हुआ, उपमेय। जिससे कर रहा है कि मखमल से झूले पड़े हाथी, यहां तक का पूरा क्या है, उपमान है। और से सा क्या है, वाचक शब्द है। तो इसमें भी कौन सा अलंकार हुआ,
लुप्तोपमा, क्योंकि इसमें चारों चीजें नहीं है, एक चीज लुप्त है, इसलिए ये क्या हुआ, ये भी लुप्तोपमा अलंकार हुआ। मैं एक बार दोबारा बता देती हूं, देखो इसमें क्या है, हम इन शब्दों से ही पहचान करें तो इसमें पहचान वाला शब्द क्या है, सरिस। सरिस को हम देख के क्या बता सकते हैं कि ये कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। यहां से शब्द आया है, से हमें क्या पता चल जाएगा, ये क्या है, उपमा अलंकार। इसमें क्या शब्द आया है, सी, तो सी से भी हमें क्या पता चल जाएगा, ये उपमा अलंकार है। इसमें क्या आया है, सा, तो यहां सा आ गया, तो सा से हमें क्या पता चल जाएगा कि ये क्या है, उपमा अलंकार। तो ये पता चल गया। एक एग्जाम्पल पूछती हूं, बताना। मुख बाल रवि समलाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ, ये कौन सा अलंकार हुआ, उपमा अलंकार। कैसे पहचान की हमने, केवल शब्द से, कैसे, किससे, ज्वाला सा, ज्वाला सा। हालांकि कई बार ये होता है बेटा, एक ही लाइन में कई अलंकार भी होते हैं, पर हमने इसका क्या देख के पहचान की, सा देखकर पहचान की। अब हम रूपक अलंकार करते हैं। रूपक अलंकार क्या होता है, जहां प्रस्तुत और अप्रस्तुत में बहुत अधिक समानता होने के कारण दोनों को एक समझ लिया जाता है, यानी उसमें कोई अंतर नहीं होता। प्रस्तुत और अप्रस्तुत यानी उपमेय और उपमान दोनों को क्या समझ लिया जाता है, समान समझ लिया जाता है, एक समझ लिया जाता है, उनमें इतनी समानता होती है। तो इस कारण वहां क्या हो जाता है, रूपक अलंकार। उपमा में क्या था कि दोनों की तुलना की जा रही थी, क्या था, उपमा में दोनों की तुलना की जा रही थी। रूपक में क्या है, दोनों को एक जैसा मान लिया जाता है, समान मान लिया जाता है, यानी उनमें कोई अंतर नहीं रहता। अच्छा, दो पहचान है इसकी, उसकी तो पहचान के शब्द थे हमारे पास, से, सा, सी, तुल्य, समान, सरिस। इसमें क्या पहचान है कि दोनों शब्दों के बीच में या तो डैश मिलेगा, और जब हम उसका सरलार्थ करेंगे यानी हिंदी करेंगे तो रूपी शब्द आएगा। ये दो पहचान है इसकी। किसकी पहचान है, ये रूपक अलंकार की, कि या तो उन दोनों शब्दों के बीच में क्या आएगा, डैश आएगा, या फिर हिंदी करेंगे या सरलार्थ करेंगे तो क्या आएगा, रूपी शब्द आएगा। पहचान समझ में आ गई। अब उदाहरण देखते हैं। कमल नयन, हमने क्या बताया था, पहला हमारा क्या था कि क्या मिलेगा, डैश मिलेगा, तो हम पहचान में आ गया कि कमल नयन क्या है, रूपक अलंकार है। कमल रूपी नयन, हिंदी क्या होगी, कमल रूपी नयन। दूसरा है चरण कमल बंदो हरिराई, हमारी पहली पहचान क्या थी कि दोनों शब्दों के बीच में क्या मिलेगा, डैश, पूरी होगी। हिंदी जब हम करेंगे तो चरण रूपी कमल, कि मैं चरण रूपी कमलों की वंदना करता हूं, भगवान के चरण रूपी कमलों की, तो चरण रूपी, एक डैश आ गया, और हिंदी करते हैं तो क्या आ गया, रूपी। यहां भी क्या था, डैश आ गया, और हिंदी करते हैं तो क्या आ गया, रूपी। आगे है शशि मुख पर घूंघट डाले, शशि मुख, शशि रूपी मुख, और ये डैश, तो किसका उदाहरण हुआ, रूपक अलंकार का। आए महंत वसंत, दो शब्दों के बीच में क्या है, पहचान, और हिंदी करेंगे तो महंत रूपी वसंत। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, चंद्र खिलौना के बीच में क्या है, और हिंदी करते हैं तो चांद रूपी खिलौना। दोनों बातें सही हैं, तो इसलिए रूपक अलंकार है। आगे है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन के बीच में क्या है, और राम रूपी रतन, तो यहां भी क्या है, रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार की क्या पहचान बताई है कि दो शब्दों के बीच में या तो क्या मिलेगा, और जब हम हिंदी करेंगे तो क्या होगा, रूपी शब्द आएगा। सही है। चलो अब अगला करते हैं। अब हम उत्प्रेक्षा अलंकार करते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या है, जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत की यानी उपमेय पर उपमान की संभावना की जाती है, वहां क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी भी अपनी एक पहचान है, कुछ शब्द हैं जिनको देखकर हमें पता चल जाता है कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। वो शब्द कौन कौन से हैं,
तो इसकी पहचान वाले शब्द हैं मनो, मानो, जनु, जनहु, जानो, मनहु। ये शब्द हैं जिनको देखकर हमें पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षालंकार। उदाहरण देखते हैं। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ कोई पहचान है? हमारे पहचान वाले शब्दों में से कोई शब्द आया? कौन सा? मानो। तो हमें पता चल गया मानो शब्द और मानो शब्द पहचान किसकी थी? तो इसका मतलब इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षालंकार। बहुत आसान है ना ये तो, कि हमें इन शब्दों का पता होना चाहिए, फिर हम अपने आप छांट सकते हैं इसमें से। अगला क्या है? ले चला मैं तुझे कनक, जो भिक्षु लेकर स्वर्ण झनक। कोई शब्द आया पहचान का? ज्यों। तो ज्यों से हमें पता चला कि ज्यों क्या है? उत्प्रेक्षालंकार की पहचान वाले शब्दों में से है। अगला उदाहरण देखते हैं। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, कौन सा शब्द आया? ज्यों। तो ज्यों से हमें पता चल गया कि ज्यों क्या किसका उदाहरण है? उत्प्रेक्षा अलंकार का, क्योंकि ये उत्प्रेक्षा अलंकार के पहचान के जो शब्द हैं उनमें से ये एक है। ये शब्द हैं पहचान के। अगला उदाहरण देखते हैं। पद्मावती सब सखी बुलाई, मनु फुलवारी सबे चली आई। ढूंढो इसमें शब्द। तो इसमें कौन सा शब्द है बेटा? मनु। मनु शब्द से हमें पता चला कि ये क्या है? पहचान वाले शब्द हैं। किसकी पहचान वाले? उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान वाले। बहुत काली सी सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। कोई पहचान का शब्द? जैसे। जैसे से हमें पता चल गया कि ये कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार तो बहुत ही आसान है। बस हमें क्या होना चाहिए? हमें इसके पहचान के जो शब्द हैं, कौन कौन से इसके पहचान के शब्द? मनो, मानो, जनु, जनहु, जानो, ज्यों, जैसे, मनु। ये शब्द हैं। इन शब्दों के आधार पर हमें पता चल जाएगा, पंक्तियों को पढ़ते ही हमें पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। क्योंकि हमें क्या देखना है? हमने शब्द देखने हैं। आसान है? समझ में आ गया? दो उदाहरण पूछती हूं, बताओगे? चलो। सिर फट गया उसका, मानो अरुण रंग का घड़ा। सिर फट गया उसका, मानो अरुण रंग का घड़ा। मानो शब्द आ गया। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो इसमें क्या शब्द आ गया? जो शब्द आ गया। चमचमात चंचल नयन, बीच घूंघट पट झीन। मनहु सरिता विमल जल, उछरत जुग मीन। तो यहां भी कौन सा शब्द आ गया? मनहु। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गई। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। मानो। तो हम इसकी पहचान बहुत आराम से कर सकते हैं। अब हम मानवीकरण अलंकार करते हैं। मानवीकरण क्या होता है? मानव बना देना, किसी को मनुष्य बना देना। और किसको? जहां जड़ पदार्थों को, जहां जड़ पदार्थों को या प्रकृति पर, या तो जड़ पदार्थों पर या प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का आरोप हो, वहां क्या होता है? मानवीकरण अलंकार। यानी जड़ पदार्थों को और प्रकृति को मनुष्य के रूप में उनका वर्णन करे, मनुष्य बना दे उनको। जैसे मनुष्य की भावनाएं होती है ना, हंसी, खुशी, काम करना, ये सारी चीजें दिखा दे। अच्छा, एक तुमने पाठ पढ़ा होगा, 7वीं कक्षा में एक पाठ था, हिमालय की बेटियां। याद है? नदियों को हिमालय की बेटियां बताया गया है, समुद्र को उनका दामाद बताया जाता है। तो मनुष्य बना दिया ना उनको, और जबकि वो तो प्रकृति की चीजें थी। इसी तरह एक पाठ था, पापा खो गए। उसमें जो खंबा था, पेड़ था, वो सभी आपस में बातें करते हैं। एक पाठ था कठपुतली। कठपुतली उबली गुस्से से बोली, ये धागे क्यों है मेरे आगे पीछे। तो उसमें भी क्या था? कठपुतली क्या होती है? काठ की पुतली, यानी लकड़ी की। तो लकड़ी की है तो वो बोले थोड़ी की नहीं बोलेगी। तो जैसे प्रकृति की चीजों को या जड़ पदार्थों को जहां बोलते हुए दिखाया जाए मनुष्य की तरह, वहां क्या होता है?
मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं, मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। मेघ क्या है? बादल हैं। तो बादल क्या बने और संवरेंगे? बन-ठन के आएंगे। बन-ठन के तो कौन आता? मनुष्य आता है। तो मेघों को क्या बना दिया? मनुष्य बना दिया कि मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। तो यहां कौन सा अलंकार हुआ? मानवीकरण अलंकार। इसी प्रकार कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं। कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं। कलियों को क्या करते हुए दिखाया है? मुस्कुराते हुए दिखाया है। और जबकि मुस्कुराने का काम कौन करता है? मनुष्य यानी मानव। तो यहां कौन सा अलंकार हुआ? मानवीकरण। फूल हंसे कलियां मुस्काई, यहां भी क्या है? फूल हंसे कलियां मुस्काई। हंसना और मुस्कुराना किसका काम है? मनुष्य का या मानव का। और जबकि कवि ने यहां क्या दिखा दिया कि फूल जो है वो क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं और कलियां मुस्कुरा रही हैं। क्योंकि कलियां थोड़ी खिलती है ना, जब फूल से पहले की अवस्था होती है उसी को तो कली बोलते हैं। तो कली थोड़ी हंसी तो उसको मुस्कुराते दिखा दिया, और फूल ज्यादा खिला हुआ है तो उसको हंसता हुए दिखा दिया कि फूल हंसे कलियां मुस्काई। वृक्ष की टहनियां बादल से बातें करती हैं। वृक्ष की टहनियां बादल से बातें करती हैं। बादल से बातें कौन करता है? बातें कौन करता है? मानव। और जबकि यहां क्या दिखाया है कि वृक्ष की जो टहनियां हैं, पेड़ की जो टहनियां हैं, वो किससे बातें कर रही हैं? बादल से। तो ना तो बादल बोलता ना वृक्ष की टहनियां बोलती, पर इनको दिखाया गया है मानव के रूप में। तो यहां कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार। बीती विभावरी जागरी कि रात बीत चुकी है, यह अंबर पनघट पर डुबो रही। अंबर पनघट, अंबर माने आसमान, आसमान रूपी पनघट पर क्या कर रही है? तारा घट उषा नागरी। जो उषा यानी सुबह, जो सुबह है वो क्या कर रही है? तारे रूपी घड़े को डुबो रही है। जो सुबह है, सुबह को एक औरत के रूप में दिखा दिया कि वो क्या कर रही है? घड़े को डुबोकर पानी भर रही है। तो यहां भी क्या है? मानवीकरण अलंकार है। समझ में आया? एक दो उदाहरण पूछती हूं। लो यह लतिका भी भर लाई मधुमुकुल नवल रस गागरी। लतिका यानी लता यानी बेल, बेल जो है घड़ा भर के ला रही है किसी चीज का। तो बेल क्या जा सकती है कहीं? बेल तो वहीं रहेगी, जड़ पदार्थ है। हालांकि वो बढ़ती है, उसको लिविंग थिंग मान लिया गया है, बढ़ती है, विकास होता है उसका, लेकिन फिर भी क्या है? वो एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जा सकती ना। और उसको क्या दिखाया है? वो जो है घड़ा भर के ला रही है। तो इसलिए यहाँ क्या है? मानवीकरण अलंकार। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। संध्या सुंदरी, संध्या को एक औरत के रूप में वर्णन कर दिया कि जो संध्या नाम की सुंदरी थी वो धीरे धीरे आसमान से उतर रही है परी की तरह। तो यहां भी क्या हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार, क्योंकि उसको मनुष्य के रूप में दिखा दिया। अब हम अतिशयोक्ति अलंकार करते हैं। अतिशयोक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है, अतिशय जमा उक्ति। अतिशय का अर्थ है बढ़ा चढ़ाकर और उक्ति का अर्थ है कथन। तो जहां किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया हो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। क्या होता है? जहां किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया हो वहां क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। उदाहरण देखते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी और उसने सारी लंका को जला दिया। ये बहुत बड़ा चढ़ाकर बात कही गई है, इस कारण कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। कि बहुत ही अपार, जिसके पार जाया नहीं जा सकता, ऐसा नाला था। तो ऐसा जो नाला था, तो इधर खड़े राणा, महाराणा प्रताप को राणा बोला है, वो सोच रहे थे घोड़ा कैसे उतरे पार, कि घोड़ा उस पार कैसे जाएगा। राणा ने सोचा इस पार, राणा जो है यानी महाराणा प्रताप जो है वो सोच रहे थे इस तरफ खड़े होकर कि ये घोड़ा जो है उस तरफ कैसे जाएगा।
तब तक घोड़ा था उस पार। सोच ही रहे थे, तब तक घोड़ा क्या हुआ, उस पार चला गया। तो ये भी क्या है, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। अब ये है अगला, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोयो। क्या किया उसने कि जो परात में पानी रखा हुआ था उसके पैर धोने के लिए। भारतीय संस्कृति की पहचान है कि जब भी कोई मेहमान आता है तो हम उसके हाथ और पैर धुलवाते हैं, क्योंकि ये पुराने जमाने की बात है ना। तो आदमी पैदल चलकर आता, थक जाता था, और थक जाता था तो उसकी थकान को मिटाने के लिए उसके हाथ और पैर धुलाए जाते थे। तो यहाँ बताया है कि पानी परातों को हाथ छुए नहीं। वो उससे इतना दुखी हो गए थे, उसकी दशा देखकर, उसकी हालात देखकर सुदामा की, तो उनके आंखों से इतने आंसू बहे कि उन्होंने जो पानी था परात में उसको हाथ भी नहीं लगाया, अपनी आंखों से ही, अश्रुधारा से ही उसके पैरों को धो दिया। तो यहाँ भी कैसा वर्णन है बेटा, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। पति प्रस्थान श्रवण करते ही, कि भी पति के प्रस्थान करने की यानी जाने की बात सुनते ही मुंदरी कंगन हो गई, कि जो मुंदरी थी यानी अंगूठी थी, वो जो नायिका थी वो एकदम से इतनी कमजोर हो गई कि उसकी जो मुंदरी थी वो कंगन बन गई। तो इसलिए यहाँ क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार। प्राण छूटे प्रथमे रिपु के, रिपु माने दुश्मन, कि दुश्मन के प्राण पहले ही छूट गए यानी निकल गए। रघुनायक सायक छूट न पाए, रघुनाथ यानी राम ने तीर चलाया भी नहीं था, उससे पहले ही क्या हुआ, दुश्मन के प्राण छूट गए। तो यहां भी क्या है, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। वह शर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे हुआ। यानी जैसे ही अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष पर बाण चढ़ाया, तीर चढ़ाया, जैसे ही तीर चढ़ाया उधर जयद्रथ के प्राण क्या है, निकल गए। मतलब चढ़ाया ही था, पहुंचे भी नहीं वहां तक, उसको देखते ही उड़ गए उसके प्राण। तो यहां भी क्या है बेटा, अगला उदाहरण है, जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया। कि उसने दुश्मनों का ऐसा सामना किया कि बोल ही नहीं सकते उसके बारे में कुछ भी, ऐसा सामना किया उसने, ऐसे शत्रुओं को मार दिया। तो यहां भी क्या है, बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है, तो अतिशयोक्ति अलंकार है। एक ये है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। कि भाई साकेत नगरी जो है उसके भवन इतने ऊंचे ऊंचे हैं, यूं लगता है कि वो स्वर्ग को टच कर लिया उन्होंने, इतने ऊंचे भवन है। तो यहां भी क्या है, बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। धनुष उठाया ज्यों ही उसने, धनुष उठाया ज्यों ही उसने, और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। कि उसने धनुष को उठाया ही था, धरती भी कांप गई, समुद्र भी कांप गया और आसमान भी कांप गया। ये था हमारा मानवीकरण अलंकार। प्यारे बच्चों, आपकी कक्षा में 5 ही अर्थालंकार हैं, परंतु अगर हम 9वीं कक्षा की बात करें तो उसमें एक अलंकार और है, और वो कौन सा है, अन्योक्ति अलंकार। क्या होता है ये अन्योक्ति अलंकार, परिभाषा देखते हैं। जहां उपमान यानी अप्रस्तुत के वर्णन के माध्यम से उपमेय यानी प्रस्तुत का वर्णन हो, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। यानी इस अलंकार की बात करें तो इस अलंकार में कोई बात सीधे साधे रूप में न कहकर किसी अन्य के माध्यम से कही जाती है। यानी निगाहें कहीं होती हैं, बात किसी की कही जाती है लेकिन होती किसी और की है। उदाहरण से समझते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। यहां क्या किया है, अप्रस्तुत के वर्णन के द्वारा प्रस्तुत का बोध करवाया है। अप्रस्तुत अर्थ में कली और भौरे इनका वर्णन किया है, लेकिन प्रस्तुत अर्थ में क्या है, राजा जयसिंह
और उनकी नवोढ़ा रानी की ओर संकेत किया है। कवि राजा को समझाना चाहते हैं कि अभी ये कली है, इसका विकास नहीं हुआ है। अगर आप अभी से इतना समय इसके साथ व्यतीत करेंगे तो राज्य का क्या होगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचारी, बाज पराए पानी पर तू पच्छिनु न मारी। यहां भी क्या है, अप्रस्तुत बाज को संबोधित किया है कि पक्षियों को मत मार, क्योंकि इससे तेरा कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता। तू अपनी आत्मा में विहंग यानी आत्मा में झांक कर देख, तेरा जो ये श्रम है ये व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये लक्ष्य किसको किया है, राजा जयसिंह को। राजा जयसिंह क्या कर रहे हैं, औरंगजेब के कहने पर शिवाजी को पकड़ने जा रहे हैं। तो यानी बाज को कहा है, अप्रस्तुत अर्थ में बाज को, लेकिन कहना किसको चाह रहे हैं, सावधान किसको करना चाह रहे हैं, राजा जयसिंह को। अगला उदाहरण देखते हैं। माली आवत देख कर कलियां करें पुकार, फूले फूले चुनी लई काल ही हमारी बार। इसका अर्थ अगर हम देखें तो सीधा सीधा अर्थ क्या है कि माली को देखकर कलियां बार बार कहती हैं कि फूलों को चुन लिया गया है और कल हमारी बारी है। परंतु यहां माली कौन है, माली है यमराज, और कलियां कौन हैं, जवान बच्चे। और फूल कौन है, बूढ़े व्यक्ति। तो अब समझ में आया, माली, कलियों और फूलों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। जवान बच्चे कह रहे हैं कि यमराज ने बूढ़े व्यक्तियों को उठा लिया है, यानी बूढ़े व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, उनको यमराज ले जा चुके हैं, और आज बूढ़े व्यक्तियों को यमराज लेकर चले गए हैं तो कल को हमारी भी बारी आएगी, यानी हमें भी मृत्यु को प्राप्त होना है। तो इन सभी दोहों में हमने क्या देखा कि बात किसी की है और कहीं किसी को जाती है, यानी निगाहें कहीं हैं और निशाना कहीं और है। तो इस तरह से हमने ये अन्योक्ति अलंकार भी कर लिया। तो आज हमने क्या पढ़ा, अर्थालंकार पढ़ा है। अर्थालंकार के भेद कितने होते हैं, 5। कौन कौन से, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानविकर्ण अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। उपमा क्या था, पहचान दे रखी थी उसमें कुछ शब्दों की, एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जा रही थी, कुछ पहचान थे, सा से सी, तुल्य, समान, सरिस, उनसे हम पहचान कर सकते थे। रूपक का क्या था कि उसमें या तो डैश आता था या रूपी शब्द था, ये पहचान बता रही हूं मैं लास्ट में। उत्प्रेक्षा में क्या था, कुछ शब्द दे रखे थे, मानो, मनु, जानो, जनहु, मनु, इन शब्दों से हम उत्प्रेक्षा की पहचान कर लेते थे। फिर था मानवीकरण। मानवीकरण में क्या था कि जड़ पदार्थों को या प्रकृति के पदार्थों को क्या कर रखा था, आरोप कर रखा था मनुष्य की भावनाओं का, या उनका वर्णन जो है मनुष्य की तरह किया गया था। और अंतिम था अतिशयोक्ति अलंकार, जिसमें किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बताया गया था। आज का हमारा अर्थालंकार का जो टॉपिक था वो समाप्त हुआ। सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में अर्थालंकार किसे कहते हैं, अर्थालंकार के भेद कितने हैं और उन भेदों की परिभाषा और 2-2 उदाहरण कॉपी में लिख कर लाएंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त हुआ। थैंक यू।